हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवनीश तिवारी है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपने जावा, सर्वलेट और जेएसपी ये तीन प्रकार की जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एडवांस जावा, सर्वलेट और जेएसपी को सीख लिया है तो आप एक मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे तैयार कर सकते हैं और एक प्रॉपर प्रोजेक्ट जो आप बनाना चाहते हैं, लाइक जिस पे एक फ्रंट एंड भी हो और बैक एंड के साथ आप डेटाबेस में इंटीग्रेट करके माई एसक्यूएल में कोई एक ऐसा बिगिनर फ्रेंडली आप अगर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप उसको कैसे शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि हम जब कोई भी टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं तो हमारे पास एक आइडिया नहीं हो पाता है, ना ही कोई ओवरव्यू होता है कि जिसके थ्रू हम एक प्रोजेक्ट डेवलप कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आपको एक सिंपल प्रोजेक्ट जिसमें हम रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और एक रीड का एप्लीकेशन दिखाएंगे और आप इस प्रोजेक्ट को देखकर सीख सकते हैं कि आप खुद का एक कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इक्लिप्स आईडी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इक्लिप्स यूज कर रहा हूँ। तो मैंने एक पूरा डमी कोड सहित सब कुछ लिख कर रखा है। आपको अगर ये सेम कोड चाहिए तो मैं आपको गिटहब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्ट इस कोड को भी अपने पेन ड्राइव के थ्रू या अपने वीएस कोड के थ्रू क्लोन कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये पूरा कोड है और मैं इसका सर्वर ऑन कर रहा हूँ तो आपको इसका आउटपुट भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ से हम सर्वर ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सर्वर के लिए टॉमकैट 10.1 वर्जन को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है। अगर आपको पता नहीं है टॉमकैट कैसे डाउनलोड करते हैं और उसे फिर से इक्लिप्स में कैसे एम्बेड करते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और इस गिटहब रिपोजिटरी के थ्रू भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारा यहाँ पर देखिए सर्वर इज स्टार्टेड नाउ शो हो रहा है। तो अब चलिए देखते हैं वेब पेज पर इसका आउटपुट कैसा आता है। तो आपको कोई भी एक वेब ब्राउज़र यूज़ करना है। फ़िलहाल के लिए मैं एज ब्राउज़र यूज कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ केसेस में आपके पास एज ब्राउज़र ही होता है। तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट 8181 पोर्ट का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम पे यही मैंने सेट किया हुआ है। आपके केस में ये कुछ और भी हो सकता है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करें। इसके बाद आपको जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है तो वहाँ पे मैंने यूज़र मैनेजमेंट नाम दिया है। आपको यूज़र मैनेजमेंट नाम देना है उसको। तो यहाँ से यूज़र मैनेजमेंट मैंने इसका नाम दे दिया है। इसके बाद आपको कौन सा पेज खोलना है वो हम डिसाइड करते हैं। तो इस पेज पे अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले हम होम पेज को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे home.jsp। तो यहाँ से आप देखिए मैंने home.jsp डाला और इंटर कर दिया है। तो ये लोड होकर आपको कुछ इस टाइप का फ्रंट एंड आपको आपके सामने दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्रंट एंड पेज है यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें मैंने बेसिक फीचर बस डेवलप किया है। आप इसके थ्रू कोई भी और चीज़ें इसमें डेवलप कर सकते हैं। जहाँ मैंने यूज़र मैनेजमेंट का एक बॉक्स बना दिया है। तो अगर आपने फ्रंट एंड में HTML, CSS, बूटस्ट्रैप जैसी कोर फ्रेमवर्क को भी सीख लिया है तो बहुत आसानी से आप इसका फ्रंट एंड बना सकते हैं और ईजिली एक रियल एप्लीकेशन बिल्ड करने का जो एक्सपीरियंस होता है उसे आप गेन कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है। आप इसका फ्रंट एंड देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है जिसके थ्रू आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने नेविगेशन बार में रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और एडमिन का एक फ़ीचर दिया है। तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ बटन के पर तो आपके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन बॉक्स खुलेगा। मान लीजिए हमें किसी को यहाँ पे रजिस्टर करना है तो मान लीजिए मेरे केस में मैंने नाम दिया आशीष, फिर नाम दिया आशीष@gmail.com। आप नाम याद रखिएगा कि आपने क्या नाम दिया है और ईमेल क्या रखा है ताकि जब आप लॉगिन करें तो आप उसको चेक कर पाएँ वही क्रेडेंशियल मैच कर रहा है नहीं। तो ASHIS ये मैंने एज अ डमी ईमेल यहाँ पर रखा है। पासवर्ड के लिए 1 2 3 4।
और कोई भी एक सिंपल मोबाइल नंबर। तो इस पर जैसे ही मैंने रजिस्टर पे नाउ पे बटन पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एक मैसेज शो हो रहा है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का जो मैसेज है वो कार्ड के पीछे शो हो रहा है। तो आप इसे आगे कैसे ला सकते हैं वो आप फिक्स कर सकते हैं CSS के थ्रू। मैंने बहुत मिनिमल CSS इसमें यूज किया है, इसलिए आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें लगा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि लॉगिन ये हो पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ASI हमने यूज किया था वहाँ पे @gmail.com 1234। तो अगर ये लॉगिन हो जाएगा तो आपको सिंपल एडमिन पेज दिखाएगा। मैंने इसमें ऐसा फीचर ऐड किया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो जब अगर ये लॉगिन हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जितने भी यूज़र रजिस्टर्ड होंगे उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिन पैनल ओपन हो चुका है और जितने प्रीवियस रजिस्टर्ड हैं इस पोर्टल पे या मेरे डेटाबेस में उनकी कुछ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप जब एक सिंपल वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको दो ही चीज़ें डेवलप करने की सबसे पहले ज़रूरत है, वो है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इसी में आप जैसे अगर डिलीट बटन पे क्लिक करें तो ये डेटाबेस डिलीट हो जाए, कोई एडिट बटन पे क्लिक करे तो ये डेटाबेस अपडेट के लिए फीचर खोले कि इसका पूरा नाम, इसका मोबाइल नंबर, इसका ईमेल आईडी आप अपडेट कर पाएँ। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अब चलिए देखते हैं कि इसका जो फ्रंट एंड है या बैक एंड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं सर्वलेट के थ्रू। तो ये मैंने यहाँ पे इक्लिप्स आईडी खोल ली है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आईडी यूज कर रहे हैं उसको ओपन करना है आपको। और जब हम सर्वलेट डिज़ाइन करते हैं तो सर्वलेट डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक क्लास बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन के लिए क्लास बनाई है और लॉगिन करने के लिए एक क्लास बनाई है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्लास बनानी है, उसके बाद आपको HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड कर लेना है, जो कि एक इंटरफेस होता है। अगर आप सर्वलेट पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। इसके बाद डू पोस्ट मेथड ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड है, आपको इसको ओवरराइड करना है। और इसमें जो पैरामीटर हम इनपुट के तौर पे अपने वेब पेज में पास कर रहे थे उसको यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग के रूप में हमें ले लेना है। इसके बाद आपको क्लास फॉर नेम, जो आपको MySQL डेटाबेस, अगर आपने JDBC का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको सबसे पहले क्या बताते हैं कि आपको सबसे पहले क्लास का नाम देना है जिसमें हम MySQL ड्राइवर को ऐड करते हैं। इसके बाद आपको कनेक्शन के थ्रू इसे ऐड करना पड़ता है, लोकल होस्ट 3306 होस्ट पोर्ट नंबर के थ्रू। और हम जो वैल्यू वहाँ से पास कर रहे हैं उसको हमें सबसे पहले डेटाबेस में सेव करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम इंसर्ट क्वेरी को चलाएंगे। इंसर्ट क्वेरी को आपको कुछ इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। आप अगर JDBC पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होगा। और इसके बाद जो क्वेरी हमने लिखी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो मैसेज शो हुआ था रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल या रजिस्ट्रेशन फेल्ड, तो उसको आप out.print, अब out.print क्या है कि सर्वलेट में एक क्लास होती है जो प्रिंट राइटर के नाम से पता होगी आपको। तो प्रिंट राइटर क्या करता है कि जो आप सर्वलेट के थ्रू मैसेज पास करते हैं वो मैसेज वो वेब पेज पे ले जाके ट्रांसफ़र कर देता है। तो अगर आपने एक हेडिंग पास की है तो वो हेडिंग को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। अगर आपने कुछ और चीज़ पास की है, एक पूरा का पूरा पेज पास किया है, तो वो एक पेज भी वहाँ पे रिजल्ट में शो करता है। तो एक कुछ इस तरीके से इस लाइब्रेरी का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और हमने एक बार ही यहाँ पर देखिए response.setContent टाइप को एग्जीक्यूट किया है ताकि हमें बार बार ये ना बताना पड़े कि हम कौन सी टाइप की चीज़ लिख रहे हैं इसमें या हम कौन सी टाइप की चीज़ को भेजेंगे। तो इसीलिए हमने पहले ही टेक्स्ट और HTML बता दिया है कि हमारा जो आउटपुट यहाँ से जनरेट होकर जाएगा वो एक टेक्स्ट रहेगा और HTML के फॉर्मेट में हम उसे सेंड कर रहे हैं। तो ये
इसका बैकएंड का कोड है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं अगर आपको पता नहीं है तो आप पहले सीखिए सर्वलेट सीखने से पहले, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने वक्त आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई इसमें एक्सेप्शन आएगा तो उसी चीज़ को रोकने के लिए मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर सारा का सारा कोड लिखा है और कैच ब्लॉक के थ्रू उसको हमने यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल किया है। तो ये बैकएंड का कोड है रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे है लॉगिन का कोड। लॉगिन का कोड भी सेम है, कुछ भी अब मैंने चेंज नहीं किया है। सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर मैंने चेंज की है कि अगर हमारा जो नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा क्वेरी तो हमें पेज कौन सा खोलना है, सेम है। अगर आपने फ्रंट एंड का कोड देखा है तो बैक एंड में मैंने सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट में जो यहाँ पर मैंने पास किया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैंने इफ़ स्टेटमेंट में admin.jsp को कॉल किया है। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का प्रोसीजर था। मुझे उम्मीद है आपको ये कोड समझ में आया होगा। अगर आप सर्वलेट नहीं पढ़े हैं तो आपको नो डाउट ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी। आपको पहले सर्वलेट पढ़ना पड़ेगा और JSP के लिटिल बिट कॉन्सेप्ट आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आपको JSP बहुत ज़्यादा नहीं आती तो कोई ज़रूरत नहीं है उतना, लेकिन आपको एटलीस्ट एक्सप्रेशन टैग के बारे में पता होना चाहिए और कुछ बेसिक टैग्स जो होते हैं JSP के उसको पता होना चाहिए, ताकि आप जो यहाँ से आप मैसेज पास कर रहे हैं उसे अपने फ्रंट एंड कोड पे आप दिखा सकें। तो ये इसका पूरा कोड का प्रोसीजर है। मैं गिटहब पे इसको पुश कर दूंगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये इसके फंक्शनैलिटी फीचर है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको एक अप लेवल पे और कैसे ले जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।